और चलिए सबसे पहले बात करते हैं अतीक अहमद की। क्या गाड़ी पलटने का डर एक बार फिर से अतीक अहमद को सता रहा है? क्योंकि अतीक को इस वक्त एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि अतीक प्रयागराज के रास्ते में है। यूपी पुलिस की टीम अतीक को ला रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले से ज्यादा चौकसी बरती जा रही है और बॉडी वियर कैमरे लगाए गए हैं। उसके अलावा बायोमेट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। उमेश पाल मर्डर केस में अब अतीक से पूछताछ होनी है। कहा यह भी जा रहा है कि 14 दिन की रिमांड पुलिस अतीक अहमद से पूछताछ के लिए मांग सकती है और अतीक को अधिकतम 14 दिन का रिमांड मिल सकती है। ये आप न्यूज नेशन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अतीक अहमद के उसी काफिले की देख रहे हैं, जब अतीक अहमद अभी गुजरात के सीमा से बाहर निकलते हुए आगे बढ़ रहा है। दरअसल अभी गुजरात में ही है, उसके बाद फिर से पुराने रूट के ही तहत उसे लाया जाएगा। 2 राज्यों की सीमा और पड़ेगी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा। और आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब अतीक अहमद लाया जा रहा था तो उस वक्त भी उसे डर था। जब वो ले जाया जा रहा था जेल से तो फिर उस वक्त उसने कहा था कि इनकी मंशा ठीक नहीं है और इनकी नीयत ठीक नहीं है, कानून के और कोर्ट के कंधे पर रख करके बंदूक चलाई जा रही है। लेकिन जब आज वो दोबारा से लाया गया तो फिर वैसी ही बात कि उसकी यूपी पुलिस की मंशा ठीक नहीं है। और यह भी कहा उसने कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन फिर भी ये नहीं कराया जा रहा। इनकी मंशा ठीक नहीं है और ये मुझे जान से मारना चाहते हैं। तो ये बड़े आरोप भी लगाए। लेकिन आपको याद होगा कि जब अतीक अहमद पिछली बार प्रयागराज करीब पहुंचने वाला था तब उसने बोला था कि काहे का डर, यानी उसकी भाषा में भी उस वक्त बदलाव देखने को मिला था। एक बार फिर से देखिए, हम दिखा रहे हैं वो काफिला जब आगे लगातार बढ़ रहा है। अतीक ने कहा कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, यूपी पुलिस की नीयत सही नहीं है। हम लगातार अतीक अहमद के काफिले की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस बार अतीक अहमद को उमेश पाल मर्डर केस के मामले में लाया जा रहा है। 14 दिन की रिमांड भी पुलिस मांग सकती है। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? तो देखिए अतीक ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ बोला, आपने सुना भी और हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी पुलिस की नीयत सही नहीं है। साबरमती जेल से निकलते वक्त अतीक अहमद के ये बोल थे, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। गंभीर आरोप भी है क्योंकि यूपी पुलिस से चाक चौबंद व्यवस्था में उसे लेकर के आ रही है। यूपी पुलिस परेशान करना चाहती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल सकता था लेकिन मुझे ले जाया जा रहा है। यह भी कहा अतीक अहमद ने कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। तो अतीक अहमद के इन शब्दों में आप उसका डर अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। बता दें कि साबरमती जेल से जब यूपी पुलिस माफिया अतीक अहमद को लेकर के प्रयागराज जा रही थी तब उसने क्या कहा हमने आपको बताया, अब जरा उसे सुन भी लीजिए। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? मारना चाहते लेकिन आपको तो उमेश पाल में लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ तो ये उस वक्त का बयान है अतीक अहमद का जब उसे साबरमती जेल से ले जाया जा रहा था। उसके बाद ये उसका काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, जिस वक्त वो पुलिस वैन के अंदर दाखिल कराया गया था उस वक्त मीडिया उससे बात करने में कामयाब रहा और उसने मीडिया में आशंका जताई कि यूपी पुलिस की नीयत ठीक नहीं है और मुझे मारना चाहते हैं। और यह भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम चल सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, फिर भी नहीं कराई जा रही। इसका मतलब है कि इनके मंशा ठीक नहीं। दूसरी तस्वीर, आप उस काफिले की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जो अतीक अहमद को लेकर के यूपी पुलिस की वैन आगे बढ़ रही है। और देखिए साबरमती 2 प्रयागराज पार्ट 2 साबरमती जेल से अतीक अहमद को वापस प्रयागराज लाया जा रहा है और ये अपने आप में पूरी डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में अब की बार अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। पिछली बार उमेश पाल के अपहरण केस में जब सजा सुनानी थी उस वक्त उसे लाया गया था। अब जब बीती 23 फरवरी को उसकी हत्या हो गई है, उस पूरे मामले में पूछताछ के लिए उसे लाया जा रहा है प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से प्रयागराज पुलिस पूछताछ करना चाहती है। 1 हफ्ते पहले ही कोर्ट ने अतीक पर वारंट जारी किया था
राजस्थान और मध्य प्रदेश होते हुए अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, जैसे पिछली बार लाया गया था। 15 दिनों में यह दूसरी बार है जब अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लेकर के आ रही टीम में 1 इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल शामिल है। ये वही कांस्टेबल है जो पिछली बार उसे लेकर के प्रयागराज आए थे। खास बात यह है कि अतीक को लेकर के आ रहे पुलिस के जवान बॉडी कैमरे से लैस है, यानी कि बॉडी वियर कैमरा उनके जिस्म पर बंधा हुआ है और वो लगातार उसी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो जिस उमेश बाल हत्याकांड में अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, उस उमेश के परिवार ने अतीक को मौत की सजा देने की मांग कर दी है। तो हत्याकांड के लिए ले आ रही है, तो अपना जो भी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, पूछताछ करे, वो क्या कबूलता है क्या नहीं कबूलता है। लेकिन जो मेरे बेटे के जो सीसी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, मेरा यही कहना है कि उससे कबूलवाएं और जो हत्यारे हैं उनको पकड़ें और उनको भी मुक्त करें। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो कर रहे हैं। अब इस समय मुझे शासन प्रशासन में पूरा विश्वास है कि जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगी क्योंकि जो कार्रवाई वो करवा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे हाथ में तो है नहीं और ये शासन प्रशासन द्वारा हो रहा है। और मैं चाहती हूँ बस कि जो ये ला करके इन्हें जो पूछताछ के लिए कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही मांग करूंगी कि जो इन्होंने मेरे आदमी और मेरे 2 गनरों की हत्या करवाई है, इस तरह से इनकी जो पूछताछ होगी, पूछताछ जो करना कार्रवाई करें। लेकिन मैं बस यही मांग रही हूँ कि इनकी भी इसी तरह से हत्या कराई जाए कि कम से कम इन्हें भी आभास हो कि किसी के जीवन को खत्म करना किस तरह से गलत है। तो जिन उमेश पाल की 23 फरवरी को हत्या कर दी, उनके परिवार की मांग है कि अतीक अहमद को सजाए मौत मिले। गुनाह की गलियों से सियासत के गलियारे तक माफिया अतीक अहमद का दबदबा लंबे समय तक दिखाई दिया, लेकिन योगी राज में किस तरह से अतीक अहमद की सारी हेकड़ी हवा होने लगी है, उस पर देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। मुकदमा जेल जब्बर जो भी हो जाए उसी पर भी हमने परवाह। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जुर्म का जोर ऐसा कि गुनहगार भी खुद को भगवान मानने लगा। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। लेकिन जुर्म की दुनिया के इस भगवान का बही खाता एक भक्त ने बिगाड़ दिया। एक तरफ जनता और विकास के कार्य को एक हाथ से करेंगे और दूसरे हाथ से बुलडोजर भी चलाने का काम करेंगे। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। उसने किरदार बदलकर जुर्म के अफसाने लिखे। कानून के मुलाजिम उसके दरबार में सजदे की शक्ल में दिखे, पर अब कानून के वही मुलाजिम उसे कानून याद दिला रहे हैं। सियासत में जब सिक्का चला तो बेपरवाह बाहुबली अतीक अहमद कानून का पुर्जा बनाकर उड़ाता रहा, लेकिन कानून का वही पुर्जा अब उसकी तबाही का परवाना बन चुका है। जब चली थी मर्जी तो कहता दिखा कि उत्तर प्रदेश से गुजरात वो अपनी अर्जी पर आया है, लेकिन अब कानून का सख्त पंजा पड़ा तो उसी कानून के सामने खुद की हिफाजत की अर्जी लगा रहा है। जी हां, बात हो रही है उसी इलाहाबाद के उसी चकिया के गुंडे की जिसने पहले गुंडई, फिर दबंगई और फिर खुद का दम दिखाया। लेकिन अब उसके बाहुबल का दम भी बेदम नजर आ रहा है। जिस कानून के सख्त पंजे से खुद को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के बरेली जेल से साबरमती जेल तक का उसने सफर तय किया, अब उसी प्रदेश की पुलिस पहुंच चुकी है उसके उसी महफूज काल कोठरी तक। अतीक अहमद, वो नाम जिसने यूं तो सियासत में अपना मुकाम हासिल किया था, विधानसभा के गलियारे से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी आमद दर्ज कराई थी,
लेकिन गुनाह की गलियों से वो कभी भी निकल ही नहीं पाया। हम उस सियासतदां के हर उस अनसुने सच को सामने रखेंगे। अतीक के अपराध कथा के हर सफे का सच आपके सामने होगा। लेकिन सबसे पहले जरा मौजूदा वक्त में सियासी बाहुबली के बेदम होते दम का भी जिक्र कर लेते हैं। पर आज कलमबंद मुकदमों पर अमल का वक्त है। यही वजह है कि न सिर्फ उसके गुर्गों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि बाहुबली की बेगम और बेटे भी कानून की नजर में आरोपी साबित हो चुके हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कानून का चाबुक चल चुका है और अब तो सिर्फ असर होना बाकी है। जी हां, स्थिति यह है कि योगी राज में अतीक के दिन फिर गए हैं और अब यूपी वालों को अतीक का डर नहीं और उसका खौफ नहीं लगता, बल्कि यूपी में ही अतीक को खौफ लगता है। अतीक अहमद, जिसे पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा और महज 17 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में उसने दस्तक दे डाली और आगे चल करके उसने गुनाहों का जो साम्राज्य खड़ा किया, उसमें उसकी बीवी, बेटे से लेकर के भाई तक शामिल होते चले गए। शाइस्ता परवीन, यही नाम है बाहुबली की उस बेगम का जिसका नाम सिर्फ कानूनी कागजात पर दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि उस पर इनाम की घोषणा कर कानून के मुलाजिमों ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब आते हैं इस कहानी के एक और किरदार पर, असद अहमद। यह जनाब है बाहुबली पिता के बिगड़ैल शहजादे उमेश पाल की हत्या में मौके की तस्वीर ने इसके खौफनाक चेहरे की तस्दीक कर दी है। अब इसे उसके अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। मजे की बात तो यह है कि बाप प्रदेश का सबसे बड़ा गुनहगार और बेटा सबसे बड़ा इनामी आरोपी। यूं तो खौफ के किरदारों और अतीक के मददगारों की फहरिस्त में दर्जनों नाम है, लेकिन अब जरा नजर डालते हैं अतीक की क्राइम कुंडली पर। अतीक अहमद, यही नाम है आज की कहानी के उस किरदार का जिसे हीरो कहें या विलेन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता फिरोज का तांगा इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ता रहा और अतीक गुनाह की गलियों में खौफ के दम पर सियासत में जगह बनाई, लेकिन गुनाह से दामन नहीं छुड़ाया। इलाहाबाद की सड़कों पर जब जब गुनहगारों ने खून की होली खेली, उसके पीछे आया एक नाम, अतीक अहमद। जुर्म की किताब का शायद ही कोई ऐसा पन्ना हो जिससे अतीक का वास्ता न हो। जिस किसी ने भी कुख्यात अतीक की शान में गुस्ताखी की, उसे मिली मौत। जिस किसी ने भी जुर्म की दुनिया के इस सरगना के खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, उसे खामोश कर दिया गया। राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या की वारदात अतीक के उस बेरहम चेहरे की गवाही है जिसकी हकीकत से आज उठेगा पर्दा। जेल से मौत की साजिश और सड़कों पर अंजाम। अतीक की क्राइम कुंडली पर अगर नजर डालें तो ऐसे न जाने दर्जनों मुकदमे मिल जाएंगे, लेकिन उमेश पाल की हत्या को अंजाम देकर उसने अपने गुनाह की लंका को खुद ही जला दिया। हम इस मौत के हर किरदार को आज करेंगे बेनकाब, लेकिन सबसे पहले हटाते हैं सियासत के बेरहम चेहरे से नकाब। बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर सफेद गमछा। लिबास बेशक सफेद हो, लेकिन इस सफेद लिबास के पीछे छिपा है वो स्याह सच जिसकी हकीकत से करीब 3 दशक से खाकी परेशान है। 30 साल पहले सियासी सफर पर निकले अतीक अहमद ने खादी की आड़ में हर उस जुर्म को अंजाम दिया जिसे सोचकर भी अवाम सिहर उठे। अवाम के इस कथित रहनुमा ने खादी की आड़ में सियासी सफर का एक ऐसा रास्ता तैयार किया जिससे कानून के पहरेदारों की भी शामत आ गई। वो साल था 1979, यानी कि अब से करीब 43 साल पहले। पढ़ाई में दिल नहीं लगा तो अतीक ने स्कूल का रास्ता भूल गुनाह की गलियों में दिल लगा लिया। किताब के पन्ने कोरे रहे, पर साल दर साल उसके गुनाहों की किताब भरती चली गई। महज 17 साल की उम्र में उस पर हत्या का आरोप लगा और उसका धंधा चल निकला। इसके पिता तांगा चलाते थे और इसके बाद ये बचपन से ही बदमाशों के
सोहबत में रहा और 18 साल की उम्र में इसने कत्ल किया और आज 38 साल के आपराधिक इतिहास में करीब 75 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस कायम हैं, जिसमें हत्या, डकैती, रंगदारी, ज़मीनों पर कब्जे, ठेकेदारी, ये